अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, वगरना रोज़े महशर आह हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से कि इस ज़माना में फितना व फसाद की कसरत है। कोई मुनकिर है हदीसों का, कोई कहता फिरता है मैं ईसा। बदमज़हबों से नफ़रत यही इस्लाम यही हकीकत है। कोई मरज़ई खारजी राफजी लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क़्त अहले सुन्नत हैं। तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में। इस जमाअत पर खुदा का दस्ते रहमत है। खल्क़ कायनात जल्ला जलालुहु की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौमाए जन्नत, शहनशाही दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असले कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजय कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा बज़्म मुहिब्बान आला हज़रत की कोशिशों काविशों की तपश के ज़ेर एहतमाम ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के हवाला से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम इस बज़्म के तमाम अराकीन, मुआविनीन, मुतअल्लिक़ीन, मुहिब्बीन, मस्जिद के मुंतज़िमीन, अहले इलाक़ा, मकामी उलमा और बिलख़ुसूस फ़ख्र अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद एजाज़ इलाही
साहिब कैलानी दामत बरकातुमुल आलिया, आपको और आपके सारे मुखलिसीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम इस बाग को मज़ीद रौनकें खुशबुएँ नसीब फ़रमाए। यकीनन आज यहाँ हाज़िर होकर हमारे नहायती मुखलिस और मुहिब और बहुत ही दीन का दर्द रखने वाली शख्सियत, वलियों से प्यार करने वाले लोगों में से है। और माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें ज़ौक़ शौक़ दीन का दर्द दिया है। मुजाहिद मिल्लत यादगार इस्लाफ किबला अल्लामा अता इलाही साहिब कादरी दामत बरकातुमुल आलिया, जिनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मस्जिद नूर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और जिनकी कोशिशों और काविशों का समर ये बाग आपको नज़र आ रहा है। मैं इस मौका पर हज़रत किबला कारी साहिब को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम इनके दोनों बेटे हैं, फ़िदाई इलाही साहिब, मैं तो वैसे उन्हें फ़िदाई मुस्तफ़ा कहता हूँ, और दोनों को ही मैं मोहम्मद इजाज़ मुस्तफ़ा और फ़िदाई मुस्तफ़ा, क्योंकि जो फ़िदाई मुस्तफ़ा होता है वही फ़िदाई इलाही होता है। अल्लाह अकबर। और जो इजाज़ मुस्तफ़ा होता है वही इजाज़ इलाही होता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अल्लाह इन साहबजादगान की खैर करे और अपने फ़ज़ल से माला माल फ़रमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह पाक सब की काविशें कोशिशें कबूल व मंजूर फ़रमाए। बज़्म में रौनक अफरोज़ हैं किबला अल्लामा फ़ारूक़ुल क़ादरी साहिब ज़ीदा शर्फ़ हो, हज़रत किबला अल्लामा सफ़दर अली साहिब ज़ीदा शर्फ़ हो, और बहुत ही मुखलिस मेहनती लोगों में से हैं। अल्लाह इन्हें बहुत जज़ा अता फ़रमाए। गुजरावाला की सरज़मीन से मदीनतुल इल्म का एक नाम किबला अल्लामा मौलाना महबूब इलाही साहिब ज़ीदा शर्फ़ हो, हज़रत की तशरीफ़ आवरी हज़रत सैयद अमदाद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया, और हमारे नहायत ही मुखलिस लोगों में और कुर्रा में एक नाम है हज़रत का, हज़रत की जलवागरी और आपकी तशरीफ़ आवरी। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता। इनका कुरान पढ़ना मुझे बड़ा पसंद है, हालांकि गले पर काफ़ी अरसे से आजमाइश है, लेकिन हुनर जो कुरान पढ़ने का है, और जिसे कहते हैं कुरान पढ़ना और जिसे कहते हैं कुरान बोलना, तो वो माशाल्लाह हज़रत अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत की जलवागरी अल्लाह पाक सबको दुनिया व आखिरत की बरक़ात अता फ़रमाए और सबको दीन और दुनिया की मज़ीद बरकतों से माला माल फ़रमाए। मौजू तो में कुछ और जहन में था, लेकिन ये जो पनीरी है और ये जो जवान जवान फूल मुझे नज़र आ रहे हैं, और कसरत ही जवानों की है और जनरेशन और यंग जनरेशन माशाअल्लाह। तो इस लिहाज से मैं कुछ बुनियादी बातें अर्ज़ करूँगा कि मिलाद मुस्तफ़ा और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कि हुज़ूर के मिलाद शरीफ के साथ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये जो उलमा साहब ने एक जुमला बोला है ना कि अहले सुन्नत भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे काम नहीं करते, अहले सुन्नत ही अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़ हैं, तो ये हकीकत भी है। बी वाले नहीं, ही वाले हैं, और उसके हमारे पास दलाइल हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। जब भी कुर्बानी दी तो सरकार के ग़ुलामों ने दी, अहले सुन्नत व जमात ने दी। किसी आशिक ने किसी आशिक से पूछा कि यार लोग तो बाकी भी हैं, लेकिन कुर्बानी का मौका जब आता है तो अहले सुन्नत ही क्यों निकलते हैं? तो दरवेश ने कहा कि यार कुर्बानी हलाल जानवर की होती है।
अल्लाहु अकबर जल्ला। मैं शुरू में ही मोहब्बत से, चूँकि मेरा अंदाज़ ऐसा है कि मैं ना जो आपको तंग नहीं करूँगा कि आप हाथ उठाएं या आप सुभान अल्लाह कहें जी, तो इस अंदाज में। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत, नारे ख़त्म नबुव्वत की बात आए ना, तो फिर सुस्ती ये अच्छी नहीं है। ख़त्म नबुव्वत के नारे पर ना अल्लाहु अकबर, हुजूर की तवज्जो उस शख्स पर होती है जो अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाता है। आज दारे ख़त्म नबुव्वत, हाँ, आज दारे ख़त्म नबुव्वत, वाह आज दारे ख़त्म नबुव्वत, वाह। अब बस ख़त्म नबुव्वत के मामले में मैं इस हवाले से नारे में मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। बाकी आप बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें, कुछ समझने का मूड रखें, इंशाअल्लाह तो लंगर इंशाअल्लाह मदनी मिलेगा। पूरी दुनिया पर हुजूर के ज़िक्र का चरागा है। बहार तो बहार होती है ना, फिर जब बहार आती है तो पता चलता है। मौलाना रूम ने लिखा है कि जिस दरख्त का ताल्लुक़ ज़मीन से होता है और जिस दरख्त की जड़ें ज़मीन में होती हैं, उस दरख्त पर मौसम का असर होता है। और जब बहार आती है तो दरख्त के पत्ते बताते हैं, उसके फूल बताते हैं, उसकी खुशबू बताती है कि मैं ज़मीन से फैज़ ले रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मुझ पे बहार है। मौलाना फरमाते हैं कि जिनका ताल्लुक़ मदनी ज़मीन से है, उन पर भी जब बहार आती है तो सारा ज़माना देखता है। दरख्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं होता, जड़ें खुश्क हुई होती हैं, वो नाराज़ नाराज़ से लगते हैं। बहार आ जाए, ख़ज़ां आ जाए, कोई बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, धूप हो, छाँव हो, तो जिसका ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं, जड़ें खुश्क हैं, वो रुस्सा रुस्सा नज़र आता है और नाराज़ नाराज़ नज़र आता है। तो उससे पूछो भाई इसका कसूर है क्या? इसका कसूर नहीं, जड़ें सूख गई हैं। तो ईमान की जड़ें जिनकी मजबूत हैं और सूखी हुई नहीं है, वो जब मौसम बहार आता है तो मज़ीद चमक दमक, रोशनी और कशिश और ये सारे के सारे अंदाज नज़र आते हैं। और वैसे भी मौलाना रूम ने एक बड़ी खुसूसी बात लिख दी है, और मैं जब भी पढ़ता हूँ और जब भी बयान करता हूँ तो मुझे एक नया लज्जत का जहान मिलता है। फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, देखो शम्मा जब रोशन होती है ना तो फिर ही परवाना आता है। शम्मा की चमक परवाने की तड़प में इजाफा करती है। अगर शम्मा ना जले तो परवाने की क्या मजाल है, और परवाने के अंदर हरकत नहीं आती। तो फरमाया जिस तरह शम्मा के जलने से परवाना उड़ता है, हुजूर की तवज्जो होती है तो उम्मती के लब पे नाम आता है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर की तवज्जो ना हो। अल्लाह अकबर ना, हुजूर की तवज्जो जब होती है तो फिर उम्मती के लब पे उनका सोना मीठा नाम आता है। ये जज्बात, ये शौक़, ये ज़ौक़ और ये सारी चमक, पीछे बटन है, पीछे कनेक्शन है। और पीछे और शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये उलमा को पता है कितना बड़ा कद काट का बंदा है, और बड़े सगीर के अंदर हदीस के हवाला से जो मकाम शेख का है वो किसका हो सकता है कि जिसकी भी सनद है, चाहे बनावटी है चाहे सही है, सबकी सनद का रिश्ता शेख के घर में ही जाता है, उसी घर में ही रहता है। और मामूर मिनर रसूल हस्ती थे शेख मुहक्किक। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, तुम्हें पता है कि हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर सलाम में पहल फरमाते थे। कोशिश के बावजूद सहाबा फरमाते हैं जब भी हम हाजिर होते तो सरकार सलाम में पहल फरमा देते। जिगर जिगर को गरमाने वाला जुमला शेख ने लिखा है, और मदीने का लंगर दिया है हजरत शेख ने। आप फरमाते हैं, लोगों तो हुजूर की सुन्नत मुबारका थी कि आप सलाम में पहल करते थे। मैं आशिकों के मजमे में ये जुमला शेख का बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, ये समझ लो हुजूर की सुन्नत थी कि सलाम में पहल करते हैं। फरमाया आज भी उम्मती बाद में दुरूद पढ़ता है, हुजूर पहले सलाम फरमा दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
की जो शफकत है वो आती है तो सीना हिलाती है, हाथ उठवाती है, सीना गरमाती है, वो चमक पड़ती है तो ये आईना रोशन होता है। आईना क्या है? आईने के अंदर वो चमक आती है तो लगता है कि सूरज है, लगता है कि चमक है, लगता है कि दमक है। असल में जिसका जितना साफ है उतनी ही रोशनी है। रोशनी उनकी है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहां। अल्लाहु अकबर। तो अब मुख्तदर शामिल हजरात, मिलाद शरीफ के हवाला से जितनी गलत फहमियाँ हैं मद्दे मुकाबल की, फरीके मुखालिफ की, अगर दयानतदारी से बात सुने, मैं तो रात को गुजरांवाला में भी दावत दे के आया हूँ जी, कि जितनी सुंडियाँ हैं, जितने जरासीम फैले हैं जी, उनके लिए स्प्रे अगर किसी के पास है तो वो अहले हक के पास ही हर किस्म की दवाई इसी हॉस्पिटल से मिलेगी जिसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। मरीजों को बड़ी दावत है, जो मरीज आए इलाज करवा ले। हम ऐसे सोच वाले नहीं कि फलां आए फलां आए फलां आए, नहीं भाई, अगर हॉस्पिटल बनाया तो दरवाजा खोल, इलाज तूने करना है, मुआलिज है तू, तो फिर तो तुझे दरवाजा खुला रखना पड़ेगा, सुबह शाम खुला रखना पड़ेगा, और फिर इमरजेंसी में भी कभी डील करना पड़ेगा। गंदा कपड़ा अगर धोबी के पास नहीं आएगा तो धुलेगा कैसे? हर मरीज के लिए दावत है, इलाज करेंगे इंशाअल्लाह जी। ये जो गलत फहमी मिलाद शरीफ के हवाले से हुई, इस पे 2-3 बातें सुने और फिर खत्म नबुव्वत का इसके साथ ताल्लुक क्या है, और मिलाद वाले ही क्यों अकीदा खत्म नबुव्वत के मुहाफिज हैं, ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि अकीदा खत्म नबुव्वत का कितना गहरा ताल्लुक है मिलाद शरीफ से, और मिलाद की खुशी किस तरह अकीदा खत्म नबुव्वत के परचम को बुलंद करती है। लेकिन पहले 2-4 बातें मिलाद शरीफ के हवाला से जी मैं अर्ज कर देता हूं। जमीन बड़ी खूबसूरत है, गोडी आपने अच्छी की है, अल्लाह अकबर, और माशाअल्लाह पनीरी भी अच्छी है। मैं बस मदनी इंशाअल्लाह स्प्रे करूंगा, ताकि स्प्रे इसलिए होती है कि कोई सुंडी ना आ जाए। हमें जानवरों से गर्ज नहीं है कि फलां जानवर है फलां जानवर है, जानवर, हमें अपनी पहली से गर्ज है, हमें अपने फूलों से गर्ज है जी। जानवर तो बहुत सारे हैं ना, लाहौर से हो तो लाहौरी है, सियालकोट से हो तो सियालकोटी है जी, पिंडी से हो तो वहां का नाम आएगा, लाहौरी बोला जाएगा, सियालकोटी वाला बोला जाएगा, गुजराती बोला जाएगा, और अगर जेलम से सूर निकल पड़े तो वो जेल में होगा। तो फिर सूर तो सूर ही होता है, जानवर तो जानवर ही है। हमें गर्ज नहीं है कि जानवर कौन सा है, हमें गर्ज है कि बाढ़ मजबूत देनी है, हमारा फूल बच जाए। हमारी फूलों के बचाने की कोशिश, ये अदना सी चौकीदारी है कि हमारी बाढ़ मजबूत रहे, और अगर कोई सुंडी लगी है तो स्प्रे ऐसा सियालवी स्प्रे हो जाए, नक्शबंदी स्प्रे हो जाए, ओवैसी स्प्रे हो जाए, निजामी स्प्रे हो जाए, बगदादी स्प्रे हो जाए, हाँ हाँ, कभी दाता के लंगर वाला स्प्रे, कभी ख्वाजा के लंगर वाला स्प्रे। तो जब हो जाता है तो फिर कोई सुंडी हो भी तो वो मर जाती है। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मैं जरूरी 2-4 बातें जो मिलाद शरीफ के हवाला से जहां पर गलत फहमी हुई है मुखालिफ को और जो मद्दे मुकाबिल है उसको हुई है, तो कहां से हुई है? मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है? उलमा बैठे हैं। मिलाद शरीफ की हकीकत हुजूर की अजमत का जिक्र है, हुजूर की अजमत का बयान है। शुक्र इलाही बिजा लाते हैं हुजूर की तारीफ करके, हम हुजूर का जिक्र करके कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपना महबूब अता फरमा दिया, तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। जी, तुम जिन पे एहसान होता है वो समझते हैं कि कितना एहसान है, जिन पर होता है उन्हें पता होता है, और जिन पर हुआ है उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पता है, और जिन पर है अल्लाह, जिसके घर बेटा होता है उसे ही उसका चेहरा बताता है, उसका लिबास बताता है, उसका घर बताता है कि नेमत आई है, और जिसके घर में मुर्दा होता है
कोई कपड़े अच्छे भी पहन ले, चेहरा बताता है कि कोई मर गया है, लेकिन खुशी नेमत के मौजूद होने का तसव्वुर है। तो अब हुजूर की अजमत का जिक्र मिलाद शरीफ है, हुजूर के जिक्र का बयान मिलाद शरीफ है। बाकी ये बात मेरा जवान गौर से आपने सुनना है कि ये साउंड एक इंतज़ाम है, ये वीडियो एक इंतज़ाम है। ये मेरे दोस्त फ़िक्र आला हज़रत वाले, बज़्म आला हज़रत वाले और इतने सोने जवान हैं, इनकी चमक, इनकी धमक और इनका उठना बैठना मुझे इतना पसंद आया है कि मैं क्या यार ये जवान और फिर नाम आला हज़रत का ले रहे हैं और मैं इनके पे सदके जाऊं, मैं इन पे वारी जाऊं। अल्लाह अकबर के ऐसी ऐसी अल्लाह के फजल से ऐसी सोच, सुभान अल्लाह। आज तो ज़रूरत ही है, उसी नाम की ज़रूरत है, उसी नाम में सहारा है, उसी नाम में बरकत है और उसी नाम वाला आला है। तो अब गौर करना है कि ये जो इंतज़ाम है ये इलादा है और हकीकत इलादा है। कितना खूबसूरत मजमा है। अगर ये ना भी हो, दो चार बंदे हों, साउंड ना भी हो, अल्लामा एजाज साहिब हैं ना भी हों, अल्लामा महबूब इलाही साहब हों, हज़रत क़िबला कारी साहब ना भी हों, यानी कोई दूर दराज से उलमा ना हो, नात खां ना भी हों, दो चार बंदे बैठकर हुजूर का जिक्र कर दें, असल पूरी हो जाएगी। मैं तो अक्सर कहता हूं, घर में बैठे हो, अपनी बीवी को बिठाओ, अपने बच्चों को बिठाए जी, वजू करके तो हुजूर का जिक्र कर लो, महफिल मिलाद हो जाएगी। ना इसके लिए लंगर जरूरी, ना इसके लिए नात खान जरूरी, ना इसके लिए कोई इतना बड़ा इत्माम जरूरी नहीं। असल क्या है? असल है कि सरकार का जिक्र हो, हुजूर की अजमत का बयान हो, हुजूर की शान का बयान, ये मिलाद की हकीकत है। अब बाकी इंतजाम है, ये जमाने के साथ बदलते रहे हैं, ये एक जैसे नहीं रहे। मस्जिद की हकीकत 1400 साल से लेकर आज तक एक जैसी है, लेकिन आप 200 साल पहले ये इंतजाम मस्जिद का नहीं देखेंगे। इंतजाम बदला है, हकीकत नहीं बदली। हज उसके फराइज वही हैं, उसके अरकान वही हैं, उसकी जगह वही है, इंतजाम बदला है। सवारियां पहले क्या थी, आज क्या है, इंतजाम जरूर बदला है, हकीकत नहीं बदली, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है, इसमें कोई इजाफा नहीं। लेकिन इंतजाम हर दौर में बदलेगा, इंतजाम हर दौर में चेंज होगा, इंतजाम हर दौर में तकाजों के मुताबिक होगा। हजरात, आप जिहाद करते हैं, असले जिहाद, फर्जे जिहाद, फर्जियत जिहाद, उस वक्त भी वही है, आज भी वही है, मसला नहीं बदला, हुक्म नहीं बदला, लेकिन इंतजाम जरूर बदला है। उस वक्त तीर तलवार और बाले, और आज जदीद मशीनरी, जदीद गन्ने, एटम बम, जदीद असलहा, इंतजाम बदला है। आप निकाह करते हैं, 1400 साल पहले निकाह जो था आज भी वही है जी। हक महर, गुहू की मौजूदगी में इजाब कबूल, दौरे सहाबा में भी यही निकाह, दौरे ताबईन में भी, सरकार के दौरे हयात में भी, दौरे नूर में भी यही था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा, लेकिन इंतजाम बदलेगा। मार की मेरज हाल, ये इंतजाम है, ये 100-200 साल पहले नहीं थे, लेकिन निकाह तो था ना, हज तो था ना, जिहाद तो था ना, मस्जिद तो है ना जी, लेकिन इंतजाम बदला है। हजरात, मेरा चैलेंज है, जिन लोगों को गलतफहमी हुई है मिलाद शरीफ के हवाला से, उनको इस जगह पर हुई है कि उन्होंने इंतजाम को मिलाद समझा है। जब से इंतजाम को उन्होंने मिलाद समझा तो कहा 100 साल पहले तो मिलाद नहीं था, 200 साल पहले तो मिलाद नहीं था, 400 साल पहले तो मिलाद नहीं था। सिद्दीक अकबर ने तो नहीं मनाया। भाई गौर तो करना कि तू मिलाद किसको समझ रहा है, साउंड को, झंडियों को, लाइटों को, चिरागों को? ये तो इंतजाम है, ये तो वक्त के तकाजों के साथ है। दावा हमारा है मिलाद का, हमसे पूछना, दलील भी हम देंगे कि मिलाद शरीफ की हकीकत तो हुजूर का जिक्र है। तू इंतजाम को समझ कर कह रहा है कि 100 साल पहले नहीं था,
ये कह लो साउंड नहीं था, ये कह लो वीडियो नहीं थी, ये कह लो ये चरागां 200 साल पहले नहीं था, ये तो नहीं कह सकते कि मिलाद नहीं था। मिलाद क्या है? हुजूर का जिक्र है। सीने पे हाथ रख के बोल कि हुजूर का जिक्र कब नहीं था। अब गौर कीजिए, गौर कीजिए, आपके हाथों को भी सलाम है, आपकी जुबानों को भी सलाम है, आपके सीनों को भी सलाम है। हुजूर की शफकत जितनी हो रही है सलाम है आप पर। अल्लाह अकबर। भाई इनसे पूछो कि मिलाद की हकीकत तो हुजूर का जिक्र है, साउंड तो हकीकत नहीं है, चरागां तो हकीकत नहीं है, ये तो इंतजाम है। तो जब हुजूर का जिक्र मिलाद की हकीकत है तो फिर बताओ ना हुजूर का जिक्र कब नहीं था। तसल्ली के लिए मैं कहना चाहता हूं, हुजूर का इसमें पाक लीजिए, यह हम्द के बाब में है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हम्द के बाब में है जी। तारीफ किया गया, तारीफ हुआ जिसकी तारीफ की गई। लेकिन अब सवाल है, उलमा से पूछो। अल्लामा महबूब इलाही साहब बैठे हैं, अल्लामा इजाज़ इलाही साहब बैठे हैं, हजरत कारी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। अल्लाह अकबर। ये तारीफ किया गया, तारीफ जिसकी हो गई। सवाल है तारीफ किसने की? सबसे पहले तारीफ किसने की? तो मुत्तफिक है इस पर उम्मत कि ज़ाते मुस्तफ़ा की तारीफ सबसे पहले ज़ाते खुदा ने की। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, युहमदु मर्रतन बादा मर्रतिन, युहमदु मर्रतन बादा मर्रतिन, युहमदु कर्रतन बादा कर्रतिन। ये तो फिर आगे है, बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो, सुबह हो, शाम को हो, दिन को हो, रात को हो। ये है सरकार के इस्म शरीफ का एक एजाज। लेकिन तारीफ सबसे पहले किसने की? अल्लाह ने। अब अल्लाह कब से है? क्या हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अल्लाह कब से है? साहबा ने, बुखारी शरीफ में है, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कब से है? फरमाया प्यारियो ये नहीं कहते अल्लाह कब से है, कब का ताल्लुक वक़्त से है। तो प्यारियो अल्लाह पाक वक़्त का खालिक है, उसने तो वक़्त को पैदा किया है। तो हुजूर गरीब नवाज फिर क्या कहें? तो सरकार ने फरमाया उसकी शान के लायक ये है वो आबादन आबादा है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के लिए लफ्ज़ कब हम बोल, तो हुजूर की तारीफ फरमाई है अल्लाह पाक ने। तो जब अल्लाह पाक ने हुजूर की तारीफ फरमाई है तो अल्लाह के लिए हम लफ्ज़ कब नहीं बोल सकते? ऐसे ही है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के गौर कीजिए जो मैं बात कर रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि आपकी तवज्जो मजीद हो जाए। भूली हुई बातें दुरूद से याद आ जाती हैं। अब देखिए अल्लाह कब से है हम बोल नहीं सकते, जायज ही नहीं। और हुजूर का जिक्र फरमाया, तारीफ फरमाई अल्लाह ने। तो अब हुजूर के जिक्र के लिए क्या बोल सकते हैं कि हुजूर का जिक्र कब से है? और मिलाद की हकीकत तो है हुजूर का जिक्र। तो अब ये कह सकते हैं कि मिलाद कब से है? मिलाद कब से है? देखो कोई मौलवी बात तो करे ना कि मिलाद कब से है। छोड़ो दौरे सिद्दीक को, दौरे फारूक को, सहाबा के दौर को छोड़ो, ये तो बताओ ना कि सरकार का जिक्र कब से है। तो सरकार का जिक्र तो किया अल्लाह पाक ने। और उलमा बैठे हैं, नुक्ता संजी की मुझे वैसे भी आदत नहीं है, फुकरा उलमा की खुद्दाम में से हूं और ये बड़ी बहुत बड़ी सआदत है।
हुजूर के वारसों का बंदा नौकर बन जाए, ये थोड़ी सआदत है। मैं बच्चों पे नाज कर रहा था कि जो अल्लामा साहब के तो कभी दाएं कभी बाएं इंतज़ामिया में इतने, मैं नाज कर रहा था। मैंने कहा यार हुजूर का एक वारिस है, उनके साथ ये इतने मुहिब हैं, तो ये हुजूर के वारिस से प्यार करते हैं ना, हुजूर की विरासत से जो प्यार करते हैं। अब बताओ उनका मकाम कितना है। ओए उलमा से प्यार करो, उलमा से बदगुमानियां दूर करो, उलमा से प्यार करो। जो आलिम से प्यार करता है वो असल में हकीकी वारिस मुस्तफा से प्यार करता है जी। तो अब ये उलमा बैठे हैं, ये जो वरफ़अना है, आपको समझाने के लिए उलमा को लिए नहीं, वरफ़अना है, वरफ़अना लका दिक्रक, ऐसे ही है ना। महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, कर दिया। माजी है, और माजी की भी किस्म कौन सी है। माजी की तो एक तो माजी होता है कि हमने खाना खाया, ये जलसा शुरू हुआ, माजी करीब है, कल हुआ, परसों हुआ, चौथ हुआ, माजी करीब है, 1000 साल हो गया, माजी बईद है। करीब वाला हो तो माजी करीब है, दूर वाला हो तो माजी बईद है। लेकिन एक गुजरे हुए जमाने की किबला किस्म ऐसी है कि तायुन भी ना हो, मुतय्यन भी ना हो कि कितना जमाना हो गया है, कोई पता नहीं कितना जमाना हो गया है। उसके लिए माजी की किस्म है माजी मुतलक। और ये जो वरफ़अना है ये माजी मुतलक है, हमने बुलंद कर दिया। या अल्लाह कब फरमाया, देख नहीं रहा माजी मुतलक लगा हुआ है, अभी भी पूछ रहा कब। ये कब तब जब बाद की बातें हैं, हमने महबूब के जिक्र का झंडा पहले बुलंद फरमाया। तो वरफ़अना कह रहा है, कब वाला कब पैदा हुआ है, इससे पूछो तो सही ना। कि जो पूछ रहा है मिलाद कब से है, उसको पूछो कि तेरी पैदाइश कब से है, होती ना। अब गौर कीजिए कि अब सरकार के मिलाद, और इस पर एक और बात भी मैं अर्ज करूंगा कि अगर मिलाद की हकीकत तो आप समझ गए ना, इसको जितना खोलें, आदम अलैहिस्सलाम का खुतबा शुरू कर लें, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतें शुरू कर दें, अंबिया की जो अंबिया की नातें हैं वो शुरू कर दें, उम्मतों ने जो जिक्र किए, सरकार से पहले जितनी भी तारीफें हुई, ये रातें खत्म हो सकती हैं, बातें नहीं खत्म हो सकती। मैंने सिर्फ माफूम दे दिया है मिलाद की हकीकत क्या है जी। जो बोले ना मिलाद कब से है उसे जरूर फक्की दो, और पूरा जवान तैयार हो। आज बाद मजबून है ना, टोट के याद करा के ना, एक छोटे छोटे बच्चों को टोट के याद कराए हुए हैं, वो है ना कुछ भी नहीं। और हमारा जवान अगर कोई बाहर गली में पूछे मिलाद की हकीकत क्या है, तो अगर कहे जी मैं पूछ के दसांगा, तू चावल खाना बंदा रहे। जमाना बहुत तेजी से चल रहा है, आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं। ओए मेरे जवानों सुधर जाओ, खड़े हो जाओ, उलमा से प्यार करो, अब सीखो। मसलक के बचाने का टाइम है, नजरिए पर पहरा देने का टाइम है। वो सिपाही बन जाओ, फौजी बन जाओ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तनख्वाह तुम्हें मदीने से मिलेगी। यार हम क्यों आंखें नीचे करें। चिट्टा दूध सिराते मुस्तकीम, 1400 साल से जो सच्चे लोगों की मिल्लत है वो अहले सुन्नत व जमात है, जिनकी पुश्त खाली नहीं। पुश्त को देखो तो दाता का हाथ है, बाहू का हाथ है, मेहर अली का हाथ है, जमात अली का हाथ है, इंदुल वली का हाथ है, गौसे जली का हाथ है। और इमाम आजम और गौसे आजम का हाथ पीछे हो तो नजरें क्यों झुकाए। कहा बात कर। अभी खत्म नबुव्वत पर हाथ छूट, आपको सबक नहीं आया कि ऊपर ने अगर या तो नारा ही ना लगाओ तो नारा लगाना है, तो सुस्ती ना हो। खत्म नबुव्वत के नारे पर तो आवाज वहां पर जाए जो टट्टी खाने में मरा था।
बस 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 बस, अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, अगर नहीं लगाना तो ठीक है, तो लगाना है तो जने बन के लगाना यार, पता चले हुजूर के आशिक बैठे हैं, हुजूर के गुलाम बैठे हैं, ऐसे क्या ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ना। जिस सीने पर गुंबद खजरा से तवज्जो आती है वो फड़क जाता, वो चमक जाता है। अल्लाह अकबर, ये कैसे हो सकता है? अब तवज्जो कीजिएगा कि मिलाद की हकीकत तो मैंने अर्ज कर दी, लेकिन अब क्या है कि अगर इंतजाम पर बात करके हिल्लत व हुर्मत को आपने तय करना है और बिदअत की वो तारीफ करनी है कि जो उम्मत में किसी ने नहीं की। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। स्वाए वो लोग जो मखसूस अय्याम अय्याम वाले हैं। जी, मखसूस लोग मखसूस अय्याम में पैदा होते हैं ना। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं, बिद्दत की जो तारीफ आप करके अगर हिल्लत हुर्मत पर बात करेंगे और फतवा लगाएंगे कि ये हलाल है या यह हराम है, मैं जज्बाती तौर पर नहीं, हमें जोश तो आता है लेकिन होश नहीं हम खोते। बड़ी दयानतदारी से हम एक सवाल करते हैं और आपने भी करना है कि अगर मिलाद शरीफ के हवाले से ही बिद्दत का ये मफहूम बनाकर आपने मिलाद पर फायरिंग करनी है, तो फिर दयानतदारी से सिर्फ बात मिलाद तक नहीं रहेगी ना 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 ना, फिर पूरा सिस्टम डिस्कस होगा। फिर हाथ का जो मोबाइल है वो भी डिस्कस होगा, फिर लोटा भी होगा, फिर बिस्तरा भी होगा, फिर खत्म बुखारी भी होगी, फिर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस भी होगा, फिर मिलियन मार्च भी होगा, फिर जितना डीजल लगा सबका हिसाब होगा कि क्यों लगा, किसी सहाबी ने लगाया रियासत के लिए इतना मार्च, कभी किसी ने निकाला। जी, जब ये अप्रैल में मार्च हुआ तो मैंने कहा यार लोगों को पता ही नहीं कि अप्रैल में मार्च, और इनसे लोग पूछते ही नहीं कि ये मार्च आ कहां से गया है। तो फिर मिलाद पे बात नहीं रहेगी, फिर अगर सिस्टम पे बात आएगी तो फिर तबलीगी मरकज पे भी आएगी कि किस मरकज का नाम सिद्दीक अकबर ने तबलीगी मरकज रखा है। हाँ जी, सैरोजा लगाया है, चिल्ला किसी सहाबी ने लगाया है, या कोई ऐसी बात हुई है। तफरका परवरी पे मैं लानत भेजता हूं, किसी मसलक के करीब बंदे का ज़हन हो सकता है, लेकिन दयानतदारी से हमारी बात सुने और मोहब्बत से सुने और फिर इंसाफ करे कि हकीकत क्या है। मैं कोई फिरका बंदी नहीं फैला रहा, मैं समझाने के लिए फिरका नहीं फर्क बता रहा हूं कि अगर सिर्फ मिलाद पर फायरिंग होगी उस तारीफ के साथ जो उम्मत में किसी ने नहीं की, इंतजाम पर है बात है ना, इंतजाम पर बात करके अगर ये आपने डंडोरा पीटना है तो फिर तो किबला फिर सिर्फ हमारे यहां ही क्यों नहीं, हमारे यहां ही, आपके यहां जो मसले हैं, जो नसाब आज मदरसों का है किसी सहाबी ने बनाया था। फजर की नमाज 5:30 बजे सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई है, सहाबा ने, सरकार ने, उम्मत में पहली सफों में कोई बंदा माई का लाल साबित करे कि असर 4 बजे होगी, जोहर 1:30 बजे होगी, जनाबे सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई हो, फरूक आजम ने पढ़ाई हो। अगर यह पूछ सकते हो कि मिलाद सिद्दीक ने मनाया है कि नहीं मनाया, तो फिर बात आओ ना मर्द बन के करो, दयानतदारी से करो, वर्गलाते क्यों हो। अब इस लिहाज से अब ये मैं उलमा की मौजूदगी में सवाल कर सकता हूं ना, ये असल में इंतजामी मसाइल हैं, और जो ही असल मौजूद थी और जब दीन को जरूरत पड़ी तो वक्त के तकाजों के मुताबिक उम्मत ने इंतजाम किया, जेरों जबरों की जरूरत पड़ी तो जेरे जबरें लगा दी। कोई माई का लाल साबित कर सकता है जी कि सरकार ने या खुलफे राशिदीन ने या सहाबा ने खुतबे जुमा के अंदर खुलफे राशिदीन के नाम लिए हों? किसने लिए हैं? आज क्यों लिए जा रहे हैं? ये जब जरूरत पड़ी, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे मर्द थे जब, तो देखा कि कोई ऐसे
लोग हैं जो सहाबा पर भौंक रहे हैं, तो उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि ये कैसे हो सकता है। सहाबा तो वो पुल है। एक जुमले में मैं शान सहाबा पर इससे बड़ा कोई जुमला नहीं दे सकता। सहाबा वो पुल है जो उम्मत को सरकार से मिलाते हैं। पुल है सहाबा। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, ये पुल है। अगर पुल ही टूट जाए तो कैसे उम्मत सरकार तक जाएगी। ये कुरान है, सरकार ने बताया है। ये हदीस है, ये सरकार ने बताया है। ये ज़वाते सहाबा है कि जिन्होंने बताया ये कुरान है, ये हदीस है, ये दीन है, ये शरीयत है। अगर सहाबा को निकालोगे, बीच में गैप है, तुम्हारी कोई बात अथेंटिक नहीं है, तुम्हारी कोई बात का वजन ही नहीं। वजन है तो सहाबा से है। सहाबा के बगैर तो वजन ही कोई नहीं लेता। फिर कुरान, कुरान किसने दिया है? जी सरकार ने। किसको दिया है? किसने बताया है? तो फिर सहाबा पे आएंगे तो सहाबा को तो मानना नहीं। पुल ही तुमने तोड़ दिया है, तुम गुंबद खजरा में कैसे पहुंच जाओ? तो उस वक्त जरूरत महसूस की इस उम्मत के रिजाल ने कि जो चंद ऐसे लोग भौंकने लगे खुलफे सलासा पर, तो उस वक्त खवारिज के लिए और रवाफिज के लिए इस उम्मत के बड़ों ने फैसला किया और इज्तिहाद किया कि अब उस वक्त तक तुम्हारा खुतबा जुमा नहीं होगा जब तक हुजूर के यारों का नाम नहीं आएगा। क्या यह बिद्दत है कि नहीं? तो क्या कहोगे? कुल्लु बिदअतुन दलाला। मैं इस पर अभी मुझे तो बात खत्म नबुव्वत की करनी है और उस दरवाजे से एंटर करना है, और वो दरवाजा ऐसा है कि जो मस्जिद नबवी में खुलता है। मैं तो उस तरफ जाने ही नहीं चाहता, सिर्फ इशारतन एक जुमला बोलने लगा हूं। कुल्लु बिदअतुन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। तो अमल की खराबी गुमराही है या अकीदे की खराबी गुमराही है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। अमल की खराबी से गुमराह नहीं होता बंदा। इल्म अमल की खराबी फासिक बनाती है, अकीदे की खराबी गुमराह बनाती है। और हुजूर ने फरमाया कुल्लु बिदअतुन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। तो अब सोचना पड़ेगा कि हकीकत में बिद्दत वो है जो अकीदा नया गढ़ा गया है, वो गुमराही है। जो अकीदा नया आया है, जो सहाबा से नहीं मिलता, जो उलिया से नहीं मिलता, जो 1400 साल से किसी का अकीदा नहीं, वो अकीदा गुमराही है, वो बिद्दत है। अमल पे तो बिद्दत है ही नहीं। गुमराही का ताल्लुक नजरिए से, अकीदे से है। और मैं अभी इसको खोलना नहीं चाहता, इसके लिए आधा घंटा मुझे चाहिए इसकी वजाहत के लिए। लेकिन मैंने इशारा कर दिया है कि अगर आपने ये बात करनी है सिर्फ मिलाद के हवाला से कि मिलाद शरीफ के इंतजाम पर बात करके, तो आपने हराम कहना है जी या गुमराह बता देना है। तो मुझे बताइए, एक दयानतदारी से बताइए, जितने अहले हदीस हैं, देवबंद हैं, जितने मकातबे फिक्र के हैं, हदीस पढ़ाते हैं, हदीस की किस्में पढ़ाते हैं ना। तो हदीस की किस्में सिद्दीक़ अकबर ने की। ये मरफू है, ये मकतू है, ये मुत्तसिल है, ये मुअल्लक है, ये मुअद्दल है, ये मुनक़ते है, ये मुनक़ते मानी अक्सा है, ये मुतरब है, ये शाज़ है, ये मुनकर है, ये सहीली जाती है, सहीली गैरी है, हसली जाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज़ है, मशहूर है, मुतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीर। ये हदीस की किस्में किस सहाबी ने की? जब जरूरत पड़ी हदीस की हिफाजत की तो फिर छानना लगा, फिर रावियों पर बहस हुई, और क़यामत तक हुजूर के अल्फाज को महफूज करने के लिए इस उम्मत के रिजाल ने काम किया। और फिर रावियों पर बहस की कि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। रावियों पर बहस करके फिर हदीस की किस्में बनी।
वरना मुतलक सरकार के लफ्ज को कोई ज़ईफ कहे, कमजोर कहे, ईमान बचता है? ये रावियों पर बहस है, इसलिए हदीस की किस्में तो साहबा ने नहीं की, तो क्या ये बिद्दत है कि नहीं? उनके मुताबिक मुजद्दिद साहब ने तो सुन्नत लिखा है, जिसकी असल मौजूद है और असल के साए में, पर मैं सुन्नत है। मुजद्दिद साहब तो माने ही नहीं सारी जिंदगी जी। अब मैं आपके सामने ये मोहब्बत से बात रखना चाहूंगा कि बिला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक ये मिलाद है, बाकी तो ये इंतजामात हैं। और मिलाद जिक्र जब सरकार का है तो बताओ ना फिर सरकार का जिक्र कब से है? हाय हाय हाय, तो फिर ये मसला हल हो गया जी। यार अफसोस होता है कि 14 अगस्त को रैली निकले, रेला निकले, हाँ जी जुलूस निकले, सबका निकले, सबसे निकले जी, तो किसी का भी ना निकले। आप शायद समझ नहीं रहे। मैंने मौलाना से पूछा कि ये जो 14 अगस्त का जुलूस है ये क्या है? कहने लगे ये शुक्र का एक जरिया है, शुक्र की अलामत है। मैंने कहा शुक्र तो मस्जिद में सजदा करके भी हो सकता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने वतन पाकिस्तान दिया और 14 अगस्त को दिया तो तेरा शुक्र है, सजदे से भी शुक्र हो सकता है। जुलूस का क्या मतलब है? कहने लगे अल्लामा साहब असल में मसला ये है कि जुलूस का ये अंदाज जो है इसका एक ताल्लुक शुक्र से है और एक ताल्लुक दुश्मन को बताने से है कि इंडिया को, पाकिस्तान के दुश्मन को हमने बताना है कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं। मैंने कहा मसला हल हो गया कि जुलूस दुश्मन को जलाने के लिए भी होता है, जुलूस दुश्मन को बताने के लिए भी होता है। मैंने कहा पाकिस्तान का जुलूस निकला तो इंडिया जला, पाकिस्तान का जुलूस निकला तो इसराइल जला, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे वो जले। तो मैंने कहा फिर एक ही इस्लाम के दुश्मन, एक ही नबी के दुश्मन, फिर 12 रबीउल अव्वल को उम्मत को इकट्ठा होकर जुलूस निकालना चाहिए और दुश्मन को जलाना चाहिए और कहना चाहिए खबरदार, हमारे नबी की तरफ उंगली न करना, खाकों का सोचना भी ना, उम्मत जिंदा है। और रह गया मसला तकाबुल का, खुदा की कसम ये जवानों के चेहरों की वजह से मैं बात बढ़ा रहा हूं। अगर तकाबुल कर रहे हैं 14 अगस्त का और 12 रबीउल अव्वल का, एक तरफ 14 अगस्त को रखें, एक तरफ 12 रबीउल अव्वल को रखें, और मैं सदके जाऊं 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 12 रबीउल अव्वल को वो आया जिसके सदके सारा जहान बना था। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी ना होते, वली भी ना होते, नबी भी ना होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत न दोजख न दर्जा दहारे, जहां में किसी शय का साया ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना। अल्लाहु अकबर। 14 अगस्त को सिर्फ एक कौम मुसलमान आजाद हुए, 12 रबीउल अव्वल को वो आए जिन्होंने इंसानियत को आजाद कराया। क्या मतलब है 14 अगस्त का? क्या तकाबुल है 12 रबीउल अव्वल के साथ? तो अगर 14 अगस्त पे झंडी लगे, झंडा लगे, जलसा हो, जुलूस हो, मर्चें लगे तो किसी को ना लगे, 12 रबीउल अव्वल को क्यों लगे? हमें समझाया यार, दुख होता है हमें, उलमा बैठे हैं, ये कोई जज्बाती बात नहीं, मैं दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। लानत है उस बंदे पर जो तकरीर चमकाने के लिए करता है, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं बोलते, हमारी ड्यूटी गुंबद खजरा से है। उलमा नबी के वारिस होते हैं तो वरासत है, वरासत।
दुख होता है कि 14 अगस्त हो या कोई डे हो, इकबाल डे हो या काज़ी आजम डे हो, सारे लोग खड़े हैं, मौलवी भी खड़े हैं, गैर मौलवी भी खड़े हैं, वजीर आजम सारे खड़े हैं, सदर पाकिस्तान खड़े हैं और खड़े होके पढ़ते हैं पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद। ये ताजीम की नीयत से खड़े हुए, इरादे से खड़े हुए और एक वतन के लिए खड़े हुए, कौमी तराने के लिए खड़े हुए। किसी को याद ना आया कि बिद्दत हो रही है, हराम है, हराम है। मैं कहता हूं यार दुख नहीं होता कि जब तराने के लिए खड़े हो जी तो कोई ना बोले, और जब नबी के सलाम के लिए उम्मत खड़ी हो कौमी तराना सब पढ़े, अदब से पढ़े, सर झुका के पढ़े, तो कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ सलाम पर है। अत्तहियात में बैठ के कहते हो अस्सलामु अलैका। अल्लामा महबूब इलाही से पूछो कौन सा सीगा है, क्या हाजिर समझा जा रहा है कि ये नहीं, वाहिद है कि नहीं, सामने मौजूद है कि नहीं। अस्सलामु अलैका सामने भी है और या भी कह रहे हो, अय्युहन नबी, या भी कह रहे हो, सलाम भी कह रहे हो। शेख मुहक्किक कहते हो सुन, तेरी नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं होगी जब तू सरकार को सामने मौजूद तसव्वुर नहीं करेगा। सामने ऐसे तसव्वुर कर और फिर सलाम पढ़, अस्सलामु अलैका। अलैका मतलब है आप पर, और करीब आप पर, अलैहि नहीं, आप पर, आप पर, आप पर, आप पर, अलैका, 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 अलैका। उधर नहीं होता अलैका, नहीं अलैका। अस्सलामु अलैका जी, आप पर सलाम हो। लेकिन मैं यार अर्ज कर दूं, आज जवानों ने मुझे खुश कर दिया है, रूहानी तस्कीन मुझे मिल गई है। मैं कह दूं कि नमाज में हाथ रख कर अदब के साथ सलाम सब पढ़ रहे हो, सलाम फेरने के बाद क्यों फिर गए हो? यार नमाज में सलाम है, नबी पर पढ़ा जा रहा है, हाजिर समझ के पढ़ा जा रहा है, और या भी कहा जा रहा है, सलाम फेर के क्यों फिरे हो? और अगर मैं ये जुमला अर्ज कर दूं, आशिकों के सीनों में ठंड पड़ेगी। अगर नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी है तो बाद में सलाम फेर के कह लो या नबी सर। क्या हर्ज है? अब सुनो सुनो, मिलाद का मसला आपकी समझ शरीफ में आ गया जी। जितने इतराजात थे उस पर भी आप बात कर सकते हैं ना। मैंने कोशिश की है कि आपको मसला इस तरह समझाऊं कि आप मनाजर बन जाए, आसान लफ्जों में बात कर सकें और ऐसे कहें आजा जवाब दो हमें। अल्लाह अकबर। तो मुक्तदर सामीन हजरात, अब मिलाद के 2 फायदे बयान करूंगा जिनका ताल्लुक अकीदे खत्म नबुव्वत से है। अब मैंने बुनियाद लगाई है, जमीन तैयार की है, तो अब बीज डालना है खत्म नबुव्वत का, क्योंकि ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है और मिलाद का मौसम है जी, और बागे अता इलाही है। अल्लाह अकबर। और खतीब इजाज़े इलाही है, और ये कितना फजल इलाही है। अब तवज्जो करो जो मैं बात करने लगा हूं कि मिलाद शरीफ के फायदे आपने बड़े बड़े सुने होंगे, लेकिन मैं 2 फायदे जिनका ताल्लुक खत्म नबुव्वत से है वो अर्ज करने लगा हूं जी। मिलाद का सबसे बड़ा फायदा है कि शिर्क का शुबा, उसकी जड़ें खत्म हो जाती। अल्लाह पैदा होने से पाक है,
ये सोचो कि हुजूर पैदा नहीं हुए, शिर्क का शुबा था, लेकिन हम 12 रबीउल अव्वल को कहते हैं हमारा वो रब है जो पैदा होने से पाक है, और हुजूर हैं जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, जिनका मीलाद है। लिहाजा शिर्क यार आपकी सोच को सलाम करते हुए और जवानों की इस तबश को सलाम करते हुए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वैसे शिर्क का जो ये जितना भी मटीरियल है ना, जितना मुखालिफ मटीरियल इस्तेमाल कर रहा है शिर्क का, इसका फायदा मरज़ई को है जी। छोटे देते हैं, बड़े इस्तेमाल करते हैं, नान के दाद के एक हैं। अब शिर्क की मशीन चल गई है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। तो शिर्क का फायदा तो मरज़ई को है, क्योंकि जब इज्तमाई तौर पर उम्मत मुशरिक हो जाए फिर जरूरत नबुव्वत बनती है। अब आपने गौर से सुनना है, बिल्कुल 15 मिनट और दे दें आप, फिर आपकी तबीयत पे छोड़ूंगा जी। जब शिर्क इज्तमाई हो जाए, उम्मत इज्तमाई तौर पर गुमराह हो जाए, तो फिर जरूरत नबुव्वत बनती है। पहली उम्मतों में जब शिर्क हुआ तो नबी आ गए, शिर्क के अंधेरे को नूर नबुव्वत ने खत्म किया। शिर्क हुआ तो नबी आए, फिर शिर्क हुआ तो फिर नबी आए, फिर शिर्क हुआ तो फिर नबी आए, फिर शिर्क हुआ तो फिर नबी आए। लेकिन जब आ गए 12 रबीउल अव्वल वाले, जब आखिरी आ गए, जिनके बाद किसी ने आना ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, गुमान भी नहीं जी। जब आ गए ना 63 साल नूर फैलाया, जब ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जाने लगे, उम्मत को इकट्ठा किया, उस वक्त सहाबा को इकट्ठा करके जी ओ शुहदाए उहद के मज़ारात के पास इकट्ठा करके फरमाया, मिंबर लगवाया, मिंबर लगवा 1 पॉइंट एजेंडे पे बात हुई कि एक बात सुन लो भाई, मुझे अब शिर्क का डर नहीं। यही अलामा साहब, हाँ बस मुझे शिर्क का डर नहीं। अल्लाह तो शिर्क बाद फरमाया शिर्क नहीं होगा मेरे बाद, हो ही नहीं सकता, शिर्क नहीं होगा। अब यहां पर नक्काद मुहद्दिस मुल्ला अली कारी और दीगर बुजुर्ग हमारे, और फिर सय्यदी आला हजरत, मेरे आला हजरत यहां पर बहस करते हुए आप फरमाते हैं कि ये सरकार ने क्यों फरमाया। इस पर एक और बात भी है कि शिर्क के मौजू पर जलसा किया और मौजू भी शिर्क था, और कहा अब शिर्क नहीं होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, आला हजरत फरमाते हैं कि शुहदाए उहद के मज़ारात के पास ही क्यों मिंबर लगाया? हालांकि बीमारी खिदमत फरमा रही थी, खिदमत कर रही थी, बीमारी लगी नहीं, लगती हमें है। हुजूर की खिदमत कर रही थी, हुजूर की खिदमत में बीमारी हाजिर थी, ताकि खैरात लेके उम्मत में बांटूंगी। ये फिक्र आला हजरत है, अल्लाह अकबर। तो खिदमत बीमारी कर रही थी जी। तो मुनासिब तो ये था कि मस्जिद नबवी शरीफ में ही जलसा बुला दिया जाता लोगों को, और कहा जाता कि शिरक नहीं होगा। शुहदाए उहुद के मज़ारात के पास आए, कितने दूर, लेकिन बड़ी दूर तक नजर थी। हाय 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 हाय। अल्लाह हजरत फरमाते हैं इसलिए और भी हिकमतें हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार ने उम्मत का इस मसले में भी बेड़ा पार फरमाया हो और शफकत फरमाई हो। और फरमाई है, अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि शिर्क के मौजू पे बात अल्लाह के प्यारों की कब्रों के पास करूं, ताकि कुछ लोगों की दुकान ना चले जो कब्रों को सामने लग के शिर्क 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 शिर्क, ताकि कब्रों के पास बैठ के कहूंगा शिर्क नहीं होगा जी। तो फरमाया शिर्क नहीं होगा। तो आला हजरत फरमाते हैं, दीगर बुजुर्ग फरमाते हैं, ये सरकार ने क्यों फरमाया आखिरी एजेंडा और शिर्क नहीं होगा, शिर्क नहीं होगा, क्यों? आप फरमाते हैं मसला खत्म नबुव्वत का था, अकीदे खत्म नबुव्वत पर जी सरकार ने खुतबा दिया कि मैं आखिरी नबी हूं। पहली उम्मतों में जब शिर्क होता तो नबी आ जाता, शिर्क होता तो फिर नबी आ जाता, फिर शिर्क होता तो फिर नबी आ जाता। लेकिन फरमाया मैं आखिरी नबी हूं,
मेरे बाद नबी कोई नहीं। अब क़यामत तक इज्तिमाई तौर पर मेरी उम्मत में शिरक नहीं होगा। मुझे शिरक का डर नहीं। क्यों? आला हजरत फरमाते इसलिए कि सरकार ने फरमाया ना क़यामत तक शिरक होगा ना नया नबी आएगा। उठा लो हाथ, उठा लो हाथ, उठा लो। ओए सदके जाऊं, सियालकोट में बड़े प्रोग्राम हुए हैं, ऐसी रूहानियत भी है। आपके इखलास का ये दर्जा है, ये इखलास का नतीजा है। और ये मैं समझ रहा हूं मुहिब्बान आले हजरत वही है, उस शाकान आला हजरत, यो अशाकान आला हजरत हैं। मैं समझता हूं उनका ये फैज है। आज बरेली शरीफ से चमक खसूसी आ रही है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अब सरकार ने फरमाया शिरक नहीं होगा। क्यों? नया नबी नहीं आएगा। क्योंकि जब शिरक हो जाए इज्तिमाई तौर पर तो वो नबी के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। तो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी ने आना ही कोई नहीं। जब नबी ने आना कोई नहीं तो मेरी चमक इतनी कमजोर है कि शिरक का अंधेरा था। मेरी नबूवत का सूरज चमक रहा हो और शिरक हो जाए, फरमाया शिरक नहीं होगा। और अब इस पर मैं एक जुमला अगर सोच कर कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि भला कि ये जो शिरक का जितना भी बयानिया है, मैंने अगले दिन देवबंदियों को भी कहा, एक प्रोग्राम था जिसमें बैनुल मसालिक और बहुत सारे हुकूमत के अरकान बैठे थे। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा ये समझो इस बात को, अगर नहीं समझते ऐसे ही नहीं, किसी जमात ने कब्र में नहीं जाना, किसी डॉलर रियाल या किसी ने भी कब्र में नहीं जाना, कब्र में सरकार ने आना है। कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे। ये तो 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात है। आज कुर्सी है कल कोई नहीं, आज वजारत है कल कोई नहीं, आज तौर है कल कोई नहीं, आज ये तो एक चमक है। वक्ती सूरज कभी उधर है कभी इधर है, कभी इधर है कभी इधर है। सूरज 12 बजे पर भी होता है, फिर 4 बजे पर भी होता है, फिर गुरूब भी हो रहा होता है, पैगाम दे रहा होता है तकब्बुर न करना। जो चढ़ता है वो गुरूब भी हो जाता है, कभी तकब्बुर न करना। मैंने कहा कब्र में सरकार ने आना है तो जो ये शिरक सरकार मुतमिन है, तो मौलवी क्यों मुतमिन नहीं? ये किसी के एजेंडे पर है। सरकार जब कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में शिरक नहीं होगा, तो अब मैंने कहा कि ये शिरक का जितना बयान है आप समझो, गौर करो जी, कि ये मरज़ई को फायदा देता है। अब मरज़ई तो चाहता है कि शिरक का फतवा हो, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया। मरज़ई बड़ा खुश है कि शिरक हो गया है, तो वह कहता है कि जब इज्तिमाई तौर पर शिरक हो गया है तो अब जरूरत नबूवत है, तो मानो नया नबी। ये शिरक का जितना बयानिया है ये मरज़ई को फायदा है। मैंने कहा जो भूल के लगाते रहे वो तो तौबा करें, लेकिन जो जानबूझ के जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमाई के नाम पर मिंबर रखा है वो याद रखें कि शिरक का जितना भी बयानिया है, जितने लोग हैं, ये मरज़इयों को फायदा दे रहे हैं। अकीदा खत्म नबुव्वत पर छुरा है। इसलिए सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में इज्तिमाई तौर पर मेरी उम्मत गुमराह नहीं होगी। उसकी वजह पता है क्या है? क्या वजह है? इसमें कुछ राज हम खोलेंगे। 11 नवंबर को नवाज मार्की में हमने सियालकोट में अकीदा खत्म नबुव्वत पर चौकीदारी देनी है, और बज़्म ओवैसी सियालकोट के ज़ेरे तमाम बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जी। अल्लाहु अकबर। और उसका नाम पता है क्या है जी? बोलो क्या नाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नजरिया खत्म नबुव्वत सेमिनार। उसमें हम कुछ खोलेंगे, फिर बोलेंगे जी, और फिर तोलेंगे। हमारी क्या औकात है? बात तो सरकार की है ना। ये सरकार ने जो फरमाया, एक जुमला चलो मैं कह देता हूं। ये सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर गुमराह नहीं होगी, गुमराही पर जमा नहीं होगी। वजह क्या थी?
खत्म नबूवत है। अब इसको मैं खोलना नहीं चाहता, अब तवज्जो करो यार। अच्छा उल्लामा साहब बैठे, उलमा बैठे हैं, दुआ मुझे मिल जाएगी। किसी उम्मत में इजमा नहीं था। क्या इजमा नहीं था? हमारा जो सिस्टम है, वो हमारे जो दलाइल हैं, वो कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। ये इजमा किसी उम्मत को नहीं दिया गया। क्यों? वजह क्या थी कि मसला बन जाता तो हल ना होता तो नबी आ जाता, नबी ने आना होता, नबूवत का दरवाजा बंद नहीं था तो नबी आके मसला हल कर देता। अगर गुमराही हो जाती तो नबी हल करता। तो अब सरकार के बाद नबी ने नहीं आना था, अब उम्मत की ड्यूटी लगी कि वो जय्यद उलमा, मुज्तहिद इकट्ठे होकर जो फैसला दे दें वो नबी का फैसला है, क्योंकि नए नबी ने आना ही नहीं, नबी के वारिस काम करेंगे। ये अकीदा खत्म नबुव्वत की वजह से इजमा है। ये उम्मत को इसलिए दिया गया है। तुम इसको खाला जी का घर समझते हो? अल्लाह अकबर। अगर इस पर मैं एक बात करूं तो आपके दिल ऐसे बाहर निकल आए और तड़प पड़े। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने लिखा है, दूसरा शिर्क पता है कब होता है? और इस जुमले पर मुझे पता चलेगा कि मैं आज अली मस्जिद में बैठा हूं। मस्जिद अली वाली हो और सिद्दीक का नाम ना हो, वो अली वाली नहीं, अली वाली वो ही है। अली के यारों का भी जिधर जिक्र है। हाँ अच्छा ठंडे होके, और ठंडे होके बोलो, और ठंडे होके बोलो यार, इंज बोलो ना, गली गली नगर नगर। ओए तो ये बख्शिश की जमानत है ये नाम, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अगर नगर नगर के बाद उमर उमर कह दो, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। और ऐसा भी कह दो, नगर नगर गली गली। सुन्नी को तो दर्द ही कोई नहीं, सुन्नी को तो दर्द ही कोई नहीं, ना ये राफजी है, ना खारजी है, ना इसे दर्द है। ये जिसका भी नाम सुनता है ठर जाता है, मुनकर मर जाता है। नगर नगर गली गली, हक। शेख मुहक्किक और शाह अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज दलवा लिखते हैं, तुम्हें पता क्यों सरकार ने फरमाया कि शिरक नहीं होगा? मेरा दिल करता है इसी पे कुल्ली डाले रखें और इसी की छांव में रात खत्म हो जाए, मदीने वाले की बात खत्म ना हो। हाँ जी। अब साफ साफ फरमाते हैं कि शिरक तब होता है, और इस जुमले पे अगर आपको समझ आई ना, समझ आई तो फिर आप चुप रहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन समझ आई तो शुक्र बोलने की सूरत में करना है, बोलना भी शुक्र होता है जी। शाह साहब फरमाते हैं शिर्क तब होता है जब उम्मत से नबी की तवज्जो हट जाए। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कोहतूर पे गए, पीछे तवज्जो हटी, अल्लाह की तरफ तवज्जो रही, पीछे शिर्क शुरू हो गया, तो नबी की तवज्जो हटे तो शिर्क होता है। अब जुमला सुन जिस पर शुक्र अदा कर। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में शिर्क नहीं होगा। क्यों? हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम। मैं गुंबद खजरा में लेट कर भी तवज्जो उम्मत की तरफ रखूंगा। वाह, अब तवज्जो करो। तो फरमाते हैं शिर्क क्यों होगा? मेरी हर वक्त तवज्जो मेरी उम्मत की तरफ रहेगी।
तवज्जो मेरी तुम्हारी तरफ रहे और तुम शिर्क करो, ये कैसे हो सकता है? फरमाया शिर्क नहीं होगा, ले जाओ अपनी दुकानदारी, हमें हुजूर पर एतमाद। उम्मत के वाली कह रहे हैं। अच्छा, अब एक और फायदा भी बयान कर दूं जिसका ताल्लुक खत्म नबुव्वत से है। अगर आप थके नहीं तो शिर्क का मसला तो समझ आ गया और खत्म नबुव्वत का भी समझ आ गया जी। ये मिलाद का फायदा है। अब मिलाद का दूसरा फायदा है कि ये जो मिलाद की खुशी है ना, ये अकीदा खत्म नबुव्वत पर पहरा है। ये खुद खुशी उम्मत को नबी से मिलाती है, जोड़ती है, गैप खत्म करती है। गैप, बिल्कुल गैप का तसव्वुर नहीं। क्यों? कि खुशी तब होती है नेमत के मौजूद होने पर, और गम नेमत के जाने पर होता है। खुशी का ताल्लुक नेमत की मौजूदगी पर है। मिसाल चलो मैं देता हूं। अल्लामा साहिब हैं, इनके वालिद साहिब इधर ही होंगे मेरा ख्याल है, तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे? मैं भी समझा कि पीछे से मजीद फैज आ रहा है, तो दिल कर रहा है बोलते जाऊं, तो ये नहीं पता चला कि चिराग पीछे ही जल रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु जी। तो अब तवज्जो करो, अल्लामा साहब के वालिद मोहतरम हैं और अल्लामा साहब के वालिद मोहतरम थे। अल्लामा साहब के वालिद मोहतरम थे और अल्लामा साहब के वालिद मोहतरम हैं। इधर जब वालिद का नाम आएगा ना थे, तो गम का तसव्वुर आएगा। इधर जब तसव्वुर आएगा कि हैं, खुशी का तसव्वुर आएगा। इधर नेमत की मौजूदगी का तसव्वुर है, इधर नेमत की रुखसती का तसव्वुर है, नेमत के मौजूद न होने का तसव्वुर है जी। था, थे, थी तब आता है कि जब नेमत मौजूद ना हो, और है और है नेमत की मौजूदगी पर दलालत करता है। नौकरी थी, इज्जत थी, जायदाद थी जी, इज्जत थी, वालिद हैं थे, अम्मा जी थे, लेकिन अब्बा जी हैं, नौकरी है, इज्जत है। ये नेमत की मौजूदगी का तसव्वुर है। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अकीदे खत्म नबुव्वत पर पहरा और खुशी का तसव्वुर हमें मिलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तर्जमा जब हम करते हैं तो वजद करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मैं वैसे आपको ये नहीं, लेकिन एक खुसूसी नियत के लिए हाथ उठवाने लगा हूं, ताकि मरते वक्त ये गवाही काम आ जाए और सरकार की शफकत हो जाए। सारे हाथ उठा के ये गवाही दें, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनके वालिद हैं, इनके वालिद थे। अब कहो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब हैं तो गम किस चीज का? किस चीज का गम? पूरी क्यों डाले? क्यों गम मनाए? कि वो तो हैं। तो जब हैं तो ये स्पेस खत्म करती है। लफ्ज़ हैं कह रहा है, किसी नए की जरूरत नहीं, जगह खाली नहीं हुई। वो तो है, तो जब है तो जगह ही कोई नहीं, वो तो है। और जब नजरिया जी थे मर गए, चुके थे गम करो, तो मरज़ई कहता पुत्र परेशान ना हो, मैं नवा ले आया। ये अकीदा खत्म नबुव्वत पर छुरा है, गम का तसव्वुर और खुशी का तसव्वुर मिलाद में। यह अकीदा खत्म नबुव्वत पर पहरा है जी। हम खुशी क्यों करते हैं? खुशी इसलिए करते हैं, हम वो कहते हैं जी गम करो, वो थे मरज़ई खुश हो गया है। हम कहते हैं दफा हो जा मरज़ई, मरज़इयों के जितने सहूलतकार हैं दफा हो जाओ, गम करो जाके बॉर्डर पार। हम तो खुश हैं, खुशी करेंगे क्यों? तो हमारे तो हैं।
हाय 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 हाय, बरेली शरीफ से आवाज आई, तू जिंदा है वल्लाह। अल्लामा ताये इलाही, चूंकि ताये इलाही हैं तो इनके कहने पे मैं शेर आला हजरत का पढ़ रहा हूं, तू जिंदा है वल्लाह। अच्छा जिंदा बोल रहे हो, तू जिंदा है वल्लाह। सारे जोर के कहो ना यार, मजा आ जाए। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाना है। छुप तो गए हैं, गम नहीं, क्योंकि हैं तो है ना। हाय 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 यार, वैसे मैं आला हजरत पर बड़ा जज्बाती हूं। आपने मेरी रग छेड़ दी है और आशिकाने आला हजरत ने यह प्रोग्राम कराया है, इसके लिए तो मुझे घंटा चाहिए। रग आला हजरत वाली हो रहा, हमारा तो फेवरेट मौजू ही आला हजरत है जी। हम कहना चाहते हैं आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी मां भी आला है, जिसका बाप भी आला। आला हजरत। और मैं एक जुमला कह दूं, क्योंकि पेट, कपड़ा उठाओ तो पेट अपने ही नजर आता है, लेकिन दुख से कह रहा हूं। जब गरीब थे तो आला हजरत, जब साइकिल थी तो आला हजरत, जब मोटरसाइकिल थी तो आला हजरत, जब 75 मॉडल थी तो आला हजरत, जब 76 मॉडल थी तो आला हजरत, जब 96 मॉडल थी तो आला हजरत, जब 2000 मॉडल थी तो आला हजरत, जब गरीब थे तो आला हजरत। पाउंडों के बाद पता चला कौन आला हजरत। आप कोई नहीं पता आला हजरत कौन है। तेरी कोठी बनी है तो आला हजरत की फिक्र से तू उन मिंबर पे बैठा है। मिंबर पे बैठ के कोई भी हो सकता है जो फिक्र आला हजरत का बागी है और कहे मैं सुन्नी हूं और उसे आला हजरत ना अच्छे लगे, मेरा उसके लिए जुमला है। कमाई तो तूने आला हजरत के नाम पे की, और अब जब राज किया है तुझे हवा आ गई है, दर्द पड़ गई है, और कौन कहता है कौन आला हजरत। मैंने कहा वही आला हजरत। मैं बताऊं आला हजरत कौन है? एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिले तरदीद सच्चाई, अफाकियत से अबारत, मुहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाले मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, जलीलुल कदर आलिम दीन, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़ज़ाली, वक़्त का जामी, इश्क़ हुज़ूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नज़रिए के नाम पर ग़ल्बे दीन हक़ की खातिर जदोजहद करने वाला वो मर्द हुर्रियत, नात गोई के मैदान में हजरत हस्सान और काब की रवायात जिंदा करने वाला, वो आशिक रसूल, कादनियत, खारजियत, राफजियत, सबके लिए सैफ़े बुरहानी और गुस्ताखाने रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन भोस करने वाला वो फकीह यगाना। और उस शाकाने आला हजरत के नाम ये जुमला कर रहा हूं, कौन आला हजरत जिनके मुर्शिद कहते हैं खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा कि है आले रसूल मार हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तो मेरे लिए क्या लाया है? तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा लाया। हाय हाय अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। आला हजरत जितने बच्चे हैं ना जी, ये जिनके गले में पटे आला हजरत के पड़े हुए हैं, ओए मुंह करो, हाथ करो, मैं तुम्हारा हाथ चूमूं। ओए ओ पटे तुम्हारे गले में आला हजरत के पड़े हुए हैं, ओ मैं सदके ना जाऊं, मैं तुम्हारी जूतियां ना सीधा करूं। कौन आला हजरत? शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्मे सज्जदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पे पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का। एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, सूरतें तिलिक तिसकी निकली दिले सीमाब से, अचानक की किरण फूटी चरख पे महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रिजा कहने लगे, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल खारों को भी गुले कर दिया, वो आला हजरत। अब कहो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला आवाज आए, आला आवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, बिलादे अजम से नहीं
बिलाद अरब से सदा आई। 14वीं सदी में अगर किसी ने रसूलुल्लाह का मौजज़ा देखना है तो वो बरेली में इमाम अहमद रजा को देख ले। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। मौजज़ा तुम मिन मौजज़ात रसूल, वो इमाम अहमद रजा हैं। अभी आधा घंटा मेरे पास होता तो मैं आला हजरत को पढ़ता।